Hello children, this is the chapter number 4 Geography, and today we will study about the Indian monsoon. This is page number 28. The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. The Arabs, who had also come to India as traders, named this seasonal reversal of the wind system monsoon. चिल्ड्रन, भारत का क्लाइमेट मॉनसून विंड्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित है. पुराने समय में जो सेलर्स होते थे, उनकी जो नाव होती थी, जहाज होते थे, वो विंड की डायरेक्शन पर ही निर्भर करते थे. अरब से जो ट्रेडर्स आए भारत, उन लोगों ने जो हमारे भारत का मॉनसून विंड का जो ट्रेंड है रिवर्सेबल, उसकी वजह से उन्होंने इसे मॉनसून नाम दिया. The monsoon are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. मॉनसून का प्रभाव जो होता है वो ट्रॉपिकल एरियाज में अप्रॉक्सीमेटली 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ के बीच में रहता है. अब मॉनसून की प्रोसेस समझने के लिए कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं. यू हैव टू रीड देम. Children, you have to read the chapter deeply and carefully. I will give you only summary. जैसे जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें डिफरेंस होता है. हीट, लैंड और वाटर जो है वहाँ पर हीटिंग और कूलिंग चलती रहती है. उसके कारण जो लैंड एरिया है वहाँ पर लो प्रेशर प्रोड्यूस होता है, और जहाँ पर समुद्र के आसपास के ऊपर वाले भाग हैं वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है. जैसे कि हिंद महासागर में मेडागास्कर के ईस्ट में लगभग 20 डिग्री साउथ में ऊपर की ओर हाई प्रेशर वाला एरिया होता है, और इस हाई प्रेशर एरिया के वजह से हमारा जो भारत है उसमें मॉनसून की जो स्पीड है वह बहुत ज़्यादा उस पर निर्भर करती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है. जैसे समर सीजन में जो तिब्बत का प्लेट्यू है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जिसके कारण सी लेवल से लगभग 9 किलोमीटर की हाइट पर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है. तो ये सारे मैकेनिज्म हैं. यू हैव टू रीड देम. नाउ व्हाट इज इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन? द इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन ITCZ is a broad through of low pressure in equatorial latitudes. This is where the northeast and the southeast trade winds lies more or less parallel to the equator, but moves north or south with the apparent movement of the sun. Z क्या है? ITCZ इक्वेटोरियल एरिया में लो प्रेशर और जो गहरी खाइयाँ होती हैं, गर्त होते हैं, उनका एरिया होता है. यही वो एरिया है जहाँ पर कि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट विंड्स जो हैं ये आपस में मिल जाती हैं. ये जो इनका कन्वर्ज है ये पैरेलल होता है, लेकिन जो सन है, सन की जो अपेरेंट मूवमेंट है, मतलब जो आभासी मूवमेंट है, आभास होता है कि सन मूव कर रहा है, तो उसके साथ साथ यह नॉर्थ और साउथ की ओर खिसकता जाता है. मीन्स ITCZ इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में लो प्रेशर वाला एरिया है. यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो एक दूसरे से मिल जाती हैं, और ये जो जहाँ पर ये मिलती हैं वो ऐसा लगता है इक्वेटर में कि ये पैरेलल जाकर मिलती हैं, लेकिन जो सन है उसकी आभासी मूवमेंट होती है, और इसकी वजह से ये जो है ये साउथ और नॉर्थ की ओर मूव कर जाता है, खिसक जाता है. Apart from this, it has also noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoons. इसके साथ साथ सदर्न ओशियन की जो प्रेशर की कंडीशंस होती हैं वह भी मॉनसून को अफेक्ट करती हैं. Children, you have to read the chapter deeply. If you have any doubt, you can ask me in the doubt class. Now,
द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विथड्रॉल मीन्स मॉनसून का आगमन और उसकी वापसी. The monsoon, unlike the trades, are not steady winds but are pulsating in nature, affected the different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas. The duration of the monsoon is between 100 to 120 days from early June to mid September. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon showers. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of the June. Subsequently, it proceeds into the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on approximately the 10th of June. This is a fairly rapid advance. The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. The Lofi Mountains causes the monsoon winds to deflect towards the west over the Ganga plains. By mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and the central part of the country. The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of the Ganga plains. Delhi generally receives the monsoon showers from the Bay of Bengal branch by the end of June. Tentative date is 29th of June. By the first week of July, western Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and eastern Rajasthan experiences the monsoon. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of the country. Withdrawal or the retreat of the monsoon is a more gradual process. The withdrawal of the monsoon begins in northwestern states of India by early September. By mid-October, it withdraws completely from the northern half of the peninsula. The withdrawal from the southern half of the peninsula is fairly rapid. By early December, the monsoon has withdrawn from the rest of the country. The island received the very first monsoon showers progressively from south to north from the last week of April to the first week of May. The withdrawal takes place progressively from north to south from the first week of December to the first week of January. By this time, the rest of the country is already under the influences of the winter monsoon. मॉनसून का जो समय होता है वो जून से लेकर के सितंबर के बीच में मध्य तक होता है, जिसका टाइम जो है 100 से 120 डेज के बीच का होता है. इसके अराइवल के समय में जो सामान्य बारिश हो रही होती है, रेन हो रही, तो उसमें अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक फिर यह कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है. इसे मॉनसून बस्ट बोला जाता है. जनरली जून के फर्स्ट वीक में जो मॉनसून है वो साउथ से एंटर करता है. यू कैन सी इन दिस मैप, इंडियन ओशियन से ये जून से फर्स्ट वीक में हमारे साउथ से हमारे भारत में एंटर करता है और इसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एक तो अरेबियन सी और दूसरा बे ऑफ बंगाल. यू कैन सी, एक तो ये अरेबियन सी में डिवाइड हो जाएगा और ये अरेबियन सी में और ये बे ऑफ बंगाल में. बे ऑफ बंगाल 1 जून हियर, बांग्लादेश से 1 जून में, और फिर ये 5 जून ये फर्स्ट वीक है और ये हमारे भारत में यहाँ से फिर ये साउथ से ये एंटर कर रहा है. अरेबियन सी की ब्रांच जो है लगभग 10 दिन बाद जो है मुंबई पहुंच जाती है और जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है ये भी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और जून के फर्स्ट वीक में ये आसाम पहुंच जाती है. अब जैसे कि आपको मालूम है कि हाई माउंटेन्स है हमारे देश में, तो उनके कारण जो मॉनसून विंड्स हैं वो वेस्ट से गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं और लगभग 15 जून तक जो अरेबियन सी की जो ब्रांच है
वो जाकर के सौराष्ट्र में, कच्छ और देश के बीच के भागों में पहुंच जाती है। अब जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, इनकी ब्रांचेस ये जो है ये नॉर्थ वेस्ट में जा कर के ये आपस में मिल जाती हैं, और फिर मिलने के बाद ये जो दिल्ली है यहाँ पर बारिश करती हैं। और जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो मॉनसून है वो यूपी, पंजाब, हरियाणा और ईस्ट राजस्थान में पहुंच जाता है। और 20 जुलाई तक मॉनसून जो है हिमाचल प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों में पहुंच जाता है। अब मॉनसून का जो विड्रॉल है, जो वापसी है, वो एक प्रोसेस के थ्रू चलता है जो भारत के नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स में सितंबर से स्टार्ट हो जाता है। और एक प्रोसेस के तहत यह पहले अक्टूबर के बीच में उत्तर भाग जो होता है वहाँ से पीछे हटता है, और फिर धीरे धीरे साउथ के आधे भाग में वापस होता है तेजी से, और उसके बाद दिसंबर के स्टार्टिंग तक यह पूरी तरह से वापस हो जाता है। Children, we will read about the season in the next video. You have to read the chapter deeply and carefully and observe and study the map. If you have any doubt, you can ask me in doubt class.